हेलो फ्रेंड्स, नर्सिंग नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम नर्सिंग एज ए प्रोफेशन है। इससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग होता क्या है, इसमें क्या पढ़ते हैं। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में हम लोग जो हमारे पास जो भी पेशेंट आए उनका देखभाल करने के लिए और जो भी उनका डेली एक्टिविटीज़ में कोई चेंजेस हो रहा है उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। और अगर कोई चेंजेस है तो उसके अनुसार हम लोग उसे हेल्प करते हैं। और जो भी क्लाइंट को या पेशेंट को जो भी प्रॉब्लम है उसकी स्थिति को देखकर हम लोग निगरानी करते हैं और उसके आवश्यकता अनुसार हम लोग ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। उस चीज़ को हम लोग फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में पढ़ते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले नर्सिंग एज ए प्रोफेशन और प्रोफेशन के बारे में जानते हैं। प्रोफेशन इज ए कॉलिंग डेट रिक्वायर्स स्पेशल नॉलेज, स्किल एंड प्रिपरेशन। प्रोफेशन प्रोफेशन एक ऐसा शब्द है या कॉलिंग है जिसे हम कोई भी फील्ड में उसे उस फील्ड के बारे में स्पेशल नॉलेज और स्किल हो, उस चीज़ को हम लोग प्रोफेशन कहते हैं। जैसे हम लोगों का नर्सिंग फील्ड है तो नर्सिंग प्रोफेशन है। तो नर्सिंग प्रोफेशन में हम लोगों को स्पेशल नॉलेज जो है ज़रूरत है, स्पेशल स्किल का ज़रूरत है, उससे हम लोग बोलेंगे प्रोफेशन। एक और डिफिनीशन है, प्रोफेशन इज ए डिफाइंड एज ए ऑक्यूपेशन with ethical components that is devoted to the promotion of human and social welfare। मतलब प्रोफेशन एक इस तरीक़ा से डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऑक्यूपेशन है जिसमें हम लोग कोई भी ह्यूमन का या फिर उसका सोशल वेलफेयर का, हेल्थ को प्रमोट करने में हेल्प करता है। नर्सिंग का डिफिनीसन हम लोग जानते हैं। नर्सिंग के ऐसे बहुत सारे डिफिनीसन होता है, लेकिन हम लोगों को अकॉर्डिंग टू ICN इंडियन काउंसिल ऑफ नर्सिंग के तहत हम लोग को पढ़ना है नर्सिंग का डिफिनीसन। इसमें नर्सिंग इज़ द यूनिक फंक्शन ऑफ नर्स दैट इज टू असिस्ट of individual sick or well in the performance of those activities contributing to health or its recovery or to a peaceful death that he would perform unaided if he the necessary strength, will or knowledge। इसमें यह कहना चाहता है, डिफिनीसन का मतलब अर्थ यह हुआ कि नर्स का एक यूनिक फंक्शन है जो कि कोई भी इंडिविजुअल जो सिक हो या फिर मतलब सिक क्या मतलब बीमार हो या फिर स्वस्थ हो, दोनों को असिस्ट करना है। और जो भी उसका एक्टिविटीज़ हुआ, जो भी हेल्थ का और हेल्थ मतलब हेल्थ से रिलेटेड जो भी पेशेंट का एक्टिविटीज़ हुआ और उसे रिकवरी करने में हेल्प करना है। और जब तक हम मतलब नर्सिंग पीसफुल डेथ तक उसका जब तक मतलब मृत्यु हो जाता है उस तब तक हमें मतलब ये करना है, हेल्प करना है उसे। और इसके बारे में हमें मतलब हमारे पास सफिशिएंट मतलब नॉलेज रहना चाहिए, हमारे पास अपना शक्ति रहना चाहिए, ये सब रहना चाहिए। हम लोग देखते हैं रोल ऑफ नर्स और फंक्शन ऑफ नर्स। मतलब नर्सिंग फील्ड में नर्सेस का रोल क्या होता है या फंक्शन क्या होता है। तो इसमें बहुत सारा फंक्शन है। केयर गिवर, क्लिनिकल एंड एथिकल डिसीजन मेकर, प्रोटेक्टर, क्लिनिकल एडवोकेट, केस मैनेजर, रिहेबिलिटेटर, कंफर्टर, कम्युनिकेटर, टीचिंग या मतलब टीचर या एजुकेशन और काउंसलर। ये हमारा 10 रोल है जिसमें हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं। सबसे पहले केयर गिवर एज ए केयर गिवर द नर्स हेल्प क्लाइंट टू रिगेन हेल्थ थ्रू हीलिंग प्रोसेस। केयर गिवर में मतलब कोई भी नर्स का कोई भी डिजीज़ हुआ है या फिर कोई भी चीज़ से वह कॉम्प्लिकेशंस में है तो उससे हम क्योर करने में जो भी हीलिंग प्रोसेस हो रहा है उसमें हम लोग हेल्प करेंगे, उसी चीज़ को हम लोग केयर गिवर करें। सी हेल्प द क्लाइंट एंड द फैमिलीज टू सेट गोल एंड मीट दोज गोल्स। इसका मतलब कि जो भी नर्स है उसका हेल्प मतलब क्लाइंट और उसके फैमिली को हेल्प करना है, उसके साथ से गोल सेट करना है
और वह गोल तक हमें पहुंचना है। गोल सेट करने का मतलब यह हुआ कि कोई भी क्लाइंट, कोई भी पेशेंट कोई भी डिजीज़ से सफ़र कर रहा है तो उससे हमें गोल सेट करेंगे, उससे हमें ठीक करना है। और ठीक करने के बाद उसे मतलब कि हमारे गोल रहेगा कि उसे जल्द से जल्द रिकवर कर सके। सी प्रिजर्व डिग्निटी ऑफ क्लाइंट, और यह क्लाइंट का डिग्निटी प्रिजर्व करती है। द नर्स प्रोवाइड ट्रीटमेंट फॉर अ स्पेसिफिक डिजीज एंड अप्लाई मेजर टू रीस्टोर द इमोशंस एंड सोशल वेल बीइंग ऑफ द क्लाइंट। मतलब नर्स का काम है कि ट्रीटमेंट देना है, उसके साथ कोई भी स्पेसिफिक डिजीज़ है, कोई भी डिजीज़ है उसके उसमें हम लोग को अपना एफर्ट लगा कर उसे रीस्टोर करना है। जैसे हम लोगों को नर्सेस का काम है उसे क्लाइंट को इमोशनल सपोर्ट देना, ये सब करना। सेकंड है क्लिनिकल एंड इथिकल डिसीजन मेकर। क्लिनिकल एंड इथिकल डिसीजन मेकर में हम लोगों का नर्सेस यूज क्रिटिकल कंडीशन स्किल थ्रू द नर्सिंग प्रोसेस टू प्रोवाइड इफेक्टिव केयर। नर्सेस कोई भी क्रिटिकल कंडीशन, कोई भी पेशेंट का जब क्रिटिकल पेशेंट कंडीशन है तो उसे अपना स्किल लगा कर के नर्सिंग प्रोसेस को इफेक्टिव करते हैं। मतलब कोई भी क्लाइंट हमारे पास आया जिसका मतलब कि कंडीशन क्रिटिकल है तो उसे हम अपना स्किल लगा करके उसे क्योर करेंगे, केयर करेंगे। नर्स मेकर डिसीजन इन कोलाब्रेशन विथ द क्लाइंट एंड फैमिली। मतलब नर्स का जो भी डिसीजन रहेगा वो उसका क्लाइंट और फैमिली के साथ कोलाबरेट करके तो उसके बाद ही कोई भी डिसीजन रहेगा। सी ऑल्सो कोलाबरेट द कंसल्ट विथ अदर हेल्थ प्रोफेशन, और हो सके तो उसे जो भी हेल्थ मेडिकल टीम है उसके साथ हम लोग कंसल्ट करके, नर्सेस का कंसल्ट करके उसके बाद कोलाबरेट करेंगे। थर्ड है प्रोटेक्टर। सी प्रोवाइड अ सेफ इन्वायरमेंट टू क्लाइंट। प्रोटेक्टर करने का मतलब कि नर्स का काम है उसे प्रोटेक्ट करना। कोई भी चीज़ जैसे कोई भी नॉइज़ है या फिर जो भी शोरगुल हो रहा है या मतलब ये सब चीज़ से उसे प्रोटेक्ट करना। सी प्रोवाइड अ सेफ इन्वायरमेंट टू क्लाइंट, क्लाइंट को सेफ इन्वायरमेंट देती है। सी टेक्स स्टेप टू प्रिवेंट इंजरी टू द क्लाइंट, और ये ऐसा स्टेप लेती है जो क्लाइंट को इंजरी होने से बचाता है। जैसे कोई भी क्लाइंट बेड पे शिफ्ट है तो उसे मतलब साइड रेल वगैरह दे करके उसे प्रोटेक्ट करेगी ताकि वह पेशेंट नीचे गिर न सके। शी प्रोटेक्ट द क्लाइंट फ्रॉम एवरी पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट, और ये क्लाइंट को हम लोग कोई भी मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसका हम लोग इफेक्ट देखेंगे, कोई उसका एडवर्स इफेक्ट तो नहीं है या फिर कोई उसका साइड इफेक्ट तो नहीं है। उस तरीक़ा से भी नर्सेस का काम है प्रोटेक्ट करना। सी आस्क अबाउट एनी एलर्जी ऑफ मेडिसिन और फूड, और वह पूछेगी क्लाइंट से कि मतलब कि कोई भी मेडिसिन लेने से या फिर कोई भी फूड लेने से उसे कुछ एलर्जी तो नहीं है। अगर उसे एलर्जी हो तो उस दवा को वहीं पे रोक के और अपने डॉक्टर से या फिर कोई भी हेल्थ मेंबर टीम से सलाह लेगी। क्लिनिकल एडवोकेट। क्लिनिकल एडवोकेट कहने का मतलब क्लिनिकल फील्ड में एडवोकेट करना मतलब सलाहकार करना, सलाह देगी। जैसे कोई भी क्लाइंट आया उसे मतलब कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कोई भी माइंड में उसका कोई क्वेश्चन चल रहा है तो उससे रिलेटेड वो सजेस्ट करेगी। सी प्रोटेक्ट क्लाइंट ह्यूमन राइट्स एंड लीगल राइट्स, कोई भी पेशेंट्स को, कोई भी क्लाइंट्स को ह्यूमन राइट्स और लीगल राइट्स से प्रोटेक्ट करेगी। सी एडवोकेट द क्लाइंट्स बाय कीपिंग इन माइंड द क्लाइंट रिलीजियस एंड कल्चर, और जब कभी भी वह किसी को एडवाइस दे रही है, एडवोकेट कर रही है, एडवाइस दे रही है तो उस क्लाइंट को एडवाइस देने के साथ साथ नर्स अपना माइंड में ये रखेगी कि उसका रिलीजियस क्या है और उसका कल्चर क्या है। कभी कभी कोई भी रिलीजियस का कुछ भी चीज़ थोड़ा वो लोग ये करता है तो इस चीज़ को देखते हुए वो कोई भी एडवाइस देगी। उसका कल्चर क्या है,
ये सब देखेगी। उसके बाद 5th नंबर मैनेजर। मैनेजर कोई भी चीज़ को मैनेज करे उसे मैनेजर कहते हैं। तो जैसे एज ए मैनेजर नर्स कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ अदर मेंबर ऑफ हेल्थ केयर टीम। मतलब मैनेजर के तहत जब काम कर रही है नर्स, तो उसे कोई भी अदर मेंबर टीम, हेल्थ मेंबर टीम है, उसका एक्टिविटी को ये देखेगी, कोऑर्डिनेट करेगी। शी मैनेज द नर्सिंग केयर of not only one client but also of families and in community। जब कभी भी वह मैनेज कर रही है कि उसका केयर के बारे में, तो केवल क्लाइंट को नहीं मैनेज करेगी, वो उसके फैमिलीज को और जो भी उसके कम्युनिटी है, उसके समुदाय को भी यह मैनेज करेगी। कम्युनिकेटर। कम्युनिकेटर कहने का मतलब किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को किसी के थ्रू या फिर उसे साइन के थ्रू कह सकते हैं या रिटन कह सकते हैं, इसके थ्रू कम्युनिकेट करने, दो पर्सन के बीच बात करते हैं, उस चीज़ को कम्युनिकेट बोलते हैं। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ऑल प्रोफेशन इंक्लूडिंग नर्सिंग। कोई भी कम्युनिकेशन की इफेक्टिव देखने के लिए उसे कोई भी प्रोफेशन में, मतलब उसे इसेंशियल एलिमेंट की आवश्यकता है, इंक्लूडिंग नर्सिंग। नर्सिंग फील्ड के बारे में बात कर रहा हूँ। नर्सिंग इन्वॉल्व्स कम्युनिकेशन विद क्लाइंट्स एंड फैमिलीज एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशन। नर्सिंग इन्वॉल्व करता है कम्युनिकेशन क्लाइंट के साथ, उसका फैमिली के साथ और अदर हेल्थ केयर प्रोफेशन के साथ कम्युनिकेट करता है। क्लाइंट के साथ भी कम्युनिकेट करेगी नर्स, उसका फैमिली मेम्बर्स है उसके साथ कम्युनिकेट करेगी, और हेल्थ केयर प्रोफेशन में जो भी हेल्थ केयर टीम है उसके साथ कम्युनिकेट करेगी। सी कन्वेस इन्फॉर्मेशन वर्बली एज वेल एज थ्रू डॉक्यूमेंट। यह अपना जो भी इंफॉर्मेशन है या तो वह वर्बली दे सकती है, डायरेक्ट मुँह से बोल करके उसे रिपोर्ट कर सकती है, या फिर उसे डॉक्यूमेंट के थ्रू भी दे सकती है। सी रिपोर्ट वाइल शिफ्टिंग द क्लाइंट फ्रॉम वन क्लाइंट टू अनदर। ये रिपोर्ट करेगी जब भी कोई भी एक क्लाइंट्स को शिफ्ट कर रही है दूसरे क्लाइंट के साथ, तो उस टाइम से रिपोर्ट करेगी। कंफर्टर। कंफर्टर मतलब कंफर्ट देना उसे, कोई भी चीज़ से डिसकम्फर्ट पोजीशन में है या फिर डिसकम्फर्ट में है कोई भी डिजीज से रिलेटेड, तो उसे कंफर्ट में लाएंगे कैसे, इस चीज़ को मतलब कंफर्टर बोलते हैं। एज ए कंफर्टर नर्स प्रोवाइड कंफर्ट टू द क्लाइंट बाय कंसिडरिंग हिम एज एन इंडिविजुअल विथ यूनिक फीलिंग एंड नीड्स। मतलब जब कभी भी नर्स कंफर्टर की तरह काम कर रही है, तो वो उसे क्लाइंट को कंफर्ट प्रोवाइड करेगी और उसे कोई भी इंडिविजुअल या यूनिक को उसके फीलिंग्स और नीड को समझेगी, जो भी फीलिंग्स है उसे समझेगी, जो भी नीड्स है उसे नीड्स प्रोवाइड करेगी ताकि पेशेंट को कंफर्ट फील हो। सी मोटिवेट क्लाइंट्स टू रीच थेरेपेटिक गोल्स। और कोई भी क्लाइंट को वह जब भी उसका थेरेपेटिक गोल्स मतलब कहने का है कि कोई भी डिजीज़ के साथ उसका मेडिसिन चल रहा है, उस चीज़ को कोई भी डिजीज तक क्योर करने के लिए वो क्लाइंट को मोटिवेट करेगी। जैसे कभी कभी कोई भी क्लाइंट डीमोटिवेट हो जाते हैं, लगेगा उन्हें कि मतलब हमें ठीक नहीं होगा या कितना दिन लगेगा ठीक होने में, इस चीज़ को मोटिवेट करेगी। सी प्रमोट्स कंफर्ट टू क्लाइंट बाय स्टेइंग नियर टू क्लाइंट। और ये नर्स कभी भी क्लाइंट के पास में रह के क्लाइंट को ऐसा लगेगा कि उसे नर्स हमारे साथ है, ताकि उसे कंफर्ट फील होगा। काउंसलर। काउंसलर कहने का मतलब सलाहकार हुआ, कोई भी चीज़ को काउंसिल करेंगे मतलब सलाह देंगे, उस चीज़ को काउंसलर बोलते हैं। नर्स हेल्प द क्लाइंट टू रिकॉग्नाइज एंड कोप विथ स्ट्रेसफुल साइकोलॉजिक्स और सोशल प्रॉब्लम। नर्स जैसे क्लाइंट, कोई भी क्लाइंट है उसे स्ट्रेस है या फिर उसे साइकोलॉजिकल माइंड में कुछ चल रहा है डिजीज से रिलेटेड या फिर कुछ या सोशल प्रॉब्लम है, उस चीज़ को वो कोप अप करेगी, मतलब उस चीज़ से उसे निकालने का कोशिश करेगी। तो उस चीज़ सी असिस्ट द क्लाइंट डेवलपिंग गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। और वह क्लाइंट को सजेस्ट करके, सलाह करके, असिस्ट कर करके उसे मतलब आईपीआर मेंटेन करेंगे, अच्छा गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे, नर्स और क्लाइंट के बीच एक कोऑर्डिनेशन बनाए रखेंगे। रिहैबिलिटेशन।
रिहैबिलिटेशन करने का मतलब कोई भी चीज़ जो हैबिट्स के तरह धर ली, मतलब हैबिट्स हो गया है, उस चीज़ को हम लोग रिहैबिलिटेशन बोलेंगे। रिहैबिलिटेशन इज द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल रिटर्न टू मैक्सिमम लेवल ऑफ फंक्शन आफ्टर इलनेस, एक्सीडेंट एंड अदर इवेंट। मतलब कि कोई भी क्लाइंट जैसे हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, उससे मान के चलते हैं हम लोगों को, उसे कोई भी ड्रग का, मेडिसिन का उसे लत लग गया, या फिर उसे मतलब डिजीज कंडीशन के समय, जो भी उस समय वह बीमार था, उस समय उसे सोने का लत लग गया, या ये सब चीज़ का, कुछ चीज़ का मतलब लत लग गया, उस चीज़ को फिर से रिकवर करने वाले प्रोसेस को रिहैबिलिटेशन कहते हैं। लास्ट है टीचर्स एंड एडुकेटर्स। मतलब नर्स एक टीचर की तरह और एडुकेटर की तरह भी काम करती हैं। टीचर्स, टीचिंग रेफर्स टू एक्टिविटीज़ बाय विच टू टीचर्स हेल्प टू लर्नर टू लर्न। मतलब ये कोई भी लर्नर को लर्न करने में जो भी उसका एक्टिविटी है, उस चीज़ को हम लोग टीच करेंगे, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं टीचर्स एंड एजुकेशन के अंदर पढ़ते हैं। एज अ टीचर शी डिटरमाइन दैट द क्लाइंट फुल्ली अंडरस्टैंड। और टीचर होने के नाते, मतलब वो एक टीचर है, उस तरह से वह अपने आप को डिटरमाइन करती है या मान लेती है कि मतलब दैट द क्लाइंट फुल्ली अंडरस्टैंड, मतलब जो हमने समझाया वो क्लाइंट समझ गया। शी ऑल्सो इवेलुएट्स क्लाइंट्स प्रोग्रेसिंग इन लर्निंग। और क्लाइंट्स का जो लर्निंग प्रोग्रेस है, उस चीज़ को इवेलुएट करेगी, वो मेजर करेगी, कितना सीखा, कितना नहीं सीखा, कितना ये हुआ, कितना अंडरस्टैंड कर सका, कितना कर रहा है, ये सब देखेंगे। शी गिव्स हेल्थ एजुकेशन और डाइट अबाउट प्रिवेंशन मेजर्स बाय डिजीज। और कोई भी डिजीज कंडीशन, उस चीज़ को उसे हेल्थ एजुकेशन देगी, उसके डाइट के बारे में, दवा किस टाइम से लेना, ये सब चीज़ उससे हेल्थ एजुकेशन देगी। क्वालिटीज़ ऑफ नर्स, कुछ कुछ क्वालिटीज़ नर्सेस का होता है, वो देखिए। सम ऑफ एसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ अ नर्स आर एज फॉलो। लव फॉर द फिलो मैन। लव प्रोवाइड करेगी, मतलब कि कोई भी मैन जो है, कोई भी ऐसा वुमेन है, मैन वुमेन है, उस चीज़ को लव, मतलब एक अपना लव टाइप पे दे करके उसे, मतलब कोई भी बीमारी से क्योर करेगी। यह नहीं कि उसे कड़ा आवाज़ में बात करेगी, कड़वा बोलेगी, ये सब नहीं। ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी, ऑनेस्ट होगी एंड लॉयल होगी। डिसिप्लिन एंड ओबीडियंस, डिसिप्लिन और ओबीडियंस रहेंगे, मतलब डिसिप्लिन में रहेंगे, अनुशासित, और ये ओबीडियंस आज्ञाकारी मतलब रहेंगे। अलर्टनेस एंड इंटेलिजेंट ऑब्जर्वेशन, कोई भी बीमारी या कोई भी क्लाइंट के प्रति अलर्ट रहेंगे। और इंटेलिजेंट ऑब्जर्वेशन, कोई भी मतलब कोई भी पेशेंट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम रहा तो उस चीज़ को कितना जल्दी से समझ पाते हैं, उस चीज़ को मतलब क्वालिटीज़ है। टेक्निकल कॉम्पिटेंस, एबिलिटी टू इंस्पायर कॉन्फिडेंस, कोई भी कॉन्फिडेंस है क्लाइंट का तो उस चीज़ को इंस्पायर कर पा रही है कि उस चीज़ का एबिलिटी रहता है। रिसोर्सफुलनेस, इकोनॉमी ऑफ टाइम, मटेरियल एंड एनर्जी। कोर्टेसी एंड डिग्निटी, सिंपैथी, एम्पैथी, टैक्ट एंड क्वाइट, इंटेलिजेंस एंड कॉमन सेंस। इंटेलिजेंस रहेंगे, कॉमन सेंस रहेगा, उनके अपना कॉमन सेंस के तहत कोई भी, जैसे कोई भी क्रिटिकल पेशेंट आया, उस चीज़ को कॉमन सेंस से कितना रिकवर करवा पा रही है। पेशेंट एंड सेंस ऑफ ह्यूमर, पेशेंस उनको मतलब पेशेंस, कोई भी चीज़, जैसे कोई भी क्रिटिकल पेशेंट आया तो उस चीज़ को ये नहीं कि हड़बड़ में, मतलब कोई भी जल्दीबाजी में हमें से कोई भी डिसीजन ले, पेशेंस रखेंगे और सेंस ऑफ ह्यूमर रहेंगे। गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, नर्सेस का मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ गुड रहना चाहिए। जेनरोसिटी रहना चाहिए और जेंटलनेस एंड क्विटनेस, ये चीज़ हमें रहना चाहिए नर्सेस का क्वालिटी। सो होप आई थिंक आप समझ पा रहे हैं। थैंक यू।